Good morning, students. The topic of today's discussion is stoichiometric and stoichiometric calculation. This is the last topic of this chapter. Now, what do you mean by this stoichiometry? Stoichiometry means to measure an element. Clear? Stoichiometry means to measure an element. And on this basis, we will do different stoichiometric calculation before to measure an element. क्लियर? तो जब भी इन क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं उससे पहले सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या है, जो भी हमारे पास स्टोशियोमेट्रिक रिएक्शन है, जो भी किसी भी रिएक्शन की स्टोशियोमेट्री फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट कंडीशन इज़ दैट द इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड. क्लियर? द इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड. अगर इक्वेशन बैलेंस्ड फॉर्म में होगी तो स्टोशियोमेट्री को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. क्यों? अगर इक्वेशन बैलेंस्ड है तो जितने भी एटम्स हैं रिएक्टेंट्स के और जो प्रोडक्ट हैं उनका नंबर कैसा होगा, बैलेंस होने के बाद इक्वल प्रेजेंट होगा. ठीक है? बिकॉज द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कैरीज इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑन द बोथ साइड. ठीक है? सो नाउ एंड वी नो दैट स्टोशियोमेट्री इज़ अ मेजर ऑफ एलिमेंट. एंड हाउ कैन वी मेजर the stoichiometry? This stoichiometric calculation can be measured in different terms. They can be measured in terms of moles. These can be measured in terms of masses. These can be measured in terms of molecules. और these can be measured in terms of volume. जो ये वॉल्यूम टर्म है ये सिर्फ किसके लिए आएगा, अगर हमारा कोई भी स्पीसीज़ गैशियस स्टेट में है, रिएक्शन के अंदर जो भी रिएक्टेंट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं उसमें जो भी स्पेसिस हमारा गैशियस स्टेट में है, तो उस केस में हम मोल वर्ड को रिप्लेस करके वहाँ पर क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द रेस्पेक्टिव गैस. ठीक है? और यहाँ पर जो वॉल्यूम आएगा उसको हम फिक्स रखते हैं. बताती हूँ मैं भी, जो वॉल्यूम आएगा हमारा उसको हम फिक्स रखते हैं, दैट इज़ 22.4 लीटर एट STP. जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस होती हैं उस टेम्परेचर कंडीशंस पे जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगा वो कितना हम यूज़ करते हैं, 22.4 लीटर एट STP. क्लियर? और कैसे इसको एक्सप्रेस करते हैं, इन टर्म्स ऑफ मोल एक्सप्रेस कर सकते हैं. मोल्स की फॉर्म में किसी भी एलिमेंट को मेज़र कर सकते हैं. मेज़रमेंट का मतलब जो क्वांटिटी है जो उसकी, ठीक है, मेज़रमेंट जो हम करेंगे वो किस टर्म में करेंगे, उसकी क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है. तो इससे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी दैट इज़ कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन. स्टोशियोमेट्री हेल्प अस इन कैलकुलेटिंग और फाइंडिंग आउट द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट और अबाउट द केमिकल रिएक्शन. क्लियर? नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो भी हमारे पास गिवन मास है उसको हम डिवाइड करेंगे गिवन स्पेसिस के एटॉमिक मास या फिर गिवन कंपाउंड के मोलर मास के साथ. अगर हमारे पास रिएक्शन में कहीं पर भी एटम की फॉर्म में एलिमेंट को लिखा है तो एटॉमिक मास आएगा यहाँ पर. अगर वो कंपाउंड की फॉर्म में या मॉलिक्यूल की फॉर्म में तो हम यहाँ पर मोलर मास का यूज़ करेंगे. मासेस, मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम. क्लियर? इसको एक्सप्लेन करते हैं. फॉर एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन कंबाइंस विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज़ अ मेटल कार्बोनेट. व्हेन एनी मेटल कार्बोनेट कंबाइंस विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, it will undergo formation of salt, that is CaCl2, formation of water and evolution of CO2 gas. This CO2 is present in gaseous state now. तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इक्वेशन शुड बी बैलेंस. इसको बैलेंस करेंगे. एंड नाउ हेयर द एटम्स ऑफ क्लोरीन आर 2 एंड इन रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Cl इज़ 1. सो मल्टीप्लाई दिस कंप्लीट फॉर्मूला बाय 2. अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया. नाउ दिस इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड. जो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड के और प्रोडक्ट साइड के, उनका नंबर यहाँ पर कैसा आ चुका है, इक्वल आ चुका है. क्लियर? अब इसको एक्सप्रेस करना है, इसकी स्टोशियोमेट्री को हम किस किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मोल. अब यहाँ पर कितने कार्बोनेट है कैल्शियम के, 1. इट मीन्स ये 1 मोल है. यहाँ पर मोल्स कितने हैं, 2. इट मीन्स दिस इज़ 2 मोल ऑफ HCl combines to form 1 mole of calcium chloride, 1 mole of water and 1 mole of CO2. This is the first term which is used to express the quantity of an element or equation. Now this equation can be expressed in terms of mass. जो मास फाइंड आउट करेंगे वो मास निकालना है कंप्लीट कंपाउंड का. एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज़ 40 प्लस एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज़ 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज़ 16.
इस पूरे को सॉल्व करेंगे, हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 ग्राम। नाउ 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ H प्लस Cl, दोनों को ऐड करेंगे 36.5 वैल्यू आएगी। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1 प्लस 35.5 फॉर Cl, ऐड किया कितनी वैल्यू आई 36.5, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट कम्स आउट टू बी 73 ग्राम। तो जो अब की बार हम एक्सप्रेस कर रहे हैं यहाँ पर क्वांटिटी, वो हम मास की टर्म्स में कर रहे हैं। जो फर्स्ट हमने किया था ये मोल्स की टर्म्स में था, जो अब नेक्स्ट कर रहे हैं किस टर्म में है, इन टर्म्स ऑफ मास। एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज़ 40 प्लस 2 मल्टीप्लाई 35.5, इट कम्स आउट टू बी 111 ग्राम। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 16, इट कम्स आउट टू बी 18 ग्राम। एंड एटॉमिक मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, ये 44, 12 प्लस 32। क्लियर। तो अब की बार जो क्वांटिटी है वो हमने एक्सप्रेस कर दी इन टर्म्स ऑफ मास। इन टर्म्स ऑफ मोलिक्यूल, दिस इज़ 1 मोलिक्यूल, दिस इज़ 2 मोलिक्यूल, 1 मोलिक्यूल, 1 मोलिक्यूल, 1 मोलिक्यूल, सेम एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अब इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम टर्म जो हम किसके लिए यूज़ करेंगे, गैसेस के लिए। इस पूरी कंप्लीट इक्वेशन में जो CO2 है वो सिर्फ फिजिकली गैशियस स्टेट में प्रेजेंट है, बाकी सब की फिजिकल स्टेट आइदर सॉलिड और दे आर इन लिक्विड स्टेट। नाउ इन केस ऑफ गैशियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, द क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड नाउ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अब हम इसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम रादर देन 1 मोल। तो ये वॉल्यूम जो ऑक्यूपाइड होगा दैट इज़ इक्वल टू 22.4 लीटर एट STP। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगा CO2 का, दैट वाज फाउंड टू बी 22.4 लीटर ऑफ CO2 at standard temperature and pressure. Clear? So the quantitative information which is expressed here or conveyed by chemical equation help us in finding out various types of calculation. The main important calculations involving the stoichiometry are, first is mass relationship. The first stoichiometric calculation which can be obtained by this quantity or this quantitative information is mass relationship. Second can be expressed in terms of mass by volume, and third it can be expressed in terms of volume by volume. Clear? In this case, mass of the one reactant or product is given and mass of the reactant or product is find out. अगर हमारे पास किसी भी रिएक्शन में किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास गिवन है और जिसका अननोन है, उसको हम इस फॉर्म में या इसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। मास बाय वॉल्यूम में क्या होगा, जो भी हमारे पास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है जिसका मास बाय वॉल्यूम गिवन है उसको लेके, और जो अननोन सब्सटेंस है जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको हम इजली फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसी वॉल्यूम के लिए कर सकते हैं। क्लियर? तो जो भी हमारे पास रिजल्ट आएंगे इसकी हेल्प से, उनसे हम क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज यील्ड ऑफ द रेस्पेक्टिव सब्सटेंस। एंड इट वाज ऑब्जर्व दैट द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ दिस परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड, डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ द सब्सटेंस एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100। इस फॉर्मूले की हेल्प से जो भी हमारे पास गिवन अननोन सब्सटेंस होगा जिसकी हमें क्वांटिटी निकालनी है, उसके बाद हम उससे क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज यील्ड। और जब भी हमारे पास रिज़ल्ट आएंगे, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, द वैल्यू ऑफ एक्चुअल यील्ड। जो हमारे पास एक्चुअल यील्ड होती है दैट इज़ ऑलवेज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, जो थ्योरेटिकल वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू हमारे पास हमेशा ज़्यादा आएगी एज़ कम्पेयर टू द एक्चुअल यील्ड ऑफ द गिवन सब्सटेंस। क्लियर? दिस थ्योरेटिकल यील्ड इज़ आल्सो कॉल्ड एज कैलकुलेटेड यील्ड और कैलकुलेटेड अमाउंट। ये हमेशा हम बैलेंस्ड इक्वेशन को राइट करके फिर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हर क्वेश्चंस में ध्यान रखना, जो भी एक्चुअल यील्ड होगी उसकी वैल्यू हमेशा कैसी होगी, लेस एज़ कम्पेयर टू द थ्योरेटिकल वैल्यू। क्लियर? इसको रिवाइज करना है और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम।